गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 10th में इस समय एसिड, बेस और साल्ट पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको अम्ल, क्षार और लवणों की जो है लवणों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट आपको बता दिया जा चुका है। अब किसी ब्लेंड की सांद्रता, हम ऐसे कह लें किसी ब्लेंड की सांद्रता या अम्लीय ब्लेंड और क्षारीय ब्लेंड की सांद्रता को हम कैसे मापेंगे, इसके लिए सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल दिया गया, जिसको पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में उसके बारे में आपको बताया गया कि पीएच बराबर क्या होगा। पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग पीएच इक्वल टू pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये आपको फार्मूला दिया जा चुका है। अब उसी के आधार पे दूसरा भी फार्मूला आपको हमने बताया कि pH, चूँकि जल का आयनिक गुणनफल 1.0 10⁻⁻14 होता है, pH प्लस POH बराबर 14 होता है, यानी pH और POH दोनों का योग जो होता है वो 14 होता है। किसी ब्लेंड का pH 14 से अधिक नहीं हो सकता है, यानी वो माइनस में तो हो सकता है, -1 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वो 14 हो सकता है। चूँकि जल का आयनिक गुणनफल 14 ही होता है, 10⁻14 ही होता है, तो इसलिए pH जो है 1 से लेकर 14 तक के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है कि यदि किसी ब्लेंड में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻1 है तो उसका pH 1 होगा, 2 है 10⁻2 है तो pH 2 होगा, 10⁻3 है तो pH 3 होगा। इस तरह से हाइड्रोजन सांद्रण जैसे जैसे घटता जाएगा वो ब्लेंड अम्लता से क्षारकता के तरफ पहले तो उदासीन होगा और फिर वो क्षारकता की तरफ बढ़ता जाएगा। यदि किसी ब्लेंड में हाइड्रोजन सांद्रण का मान घट रहा है तो उसकी अम्लता घटेगी। अगर हाइड्रोजन सांद्रण घट रहा है तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण बढ़ेगा। यदि किसी ब्लेंड में हाइड्रोजन सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दोनों का मान बराबर हो जाता है तो वो ब्लेंड आपका उदासीन हो जाएगा और उसका pH 7 होगा। जैसे टेबल आपको दी गई है, ग्राफ दिखाया गया है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये पूरा ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि pH किस तरह दिखाया गया है। यहाँ पे ये ग्राफ में आपको दिखाया गया है पूरा ग्राफ। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन सांद्रण दिखाया गया है और हाइड्रोजन सांद्रण के साथ बगल में उसका pH भी दिखाया जा रहा है, इधर उसका pH दिखाया जा रहा है। तो ये इस साइड में हाइड्रोजन सांद्रण है और इस साइड में उसका pH है। अब pH का मान 1 से 6 तक हो अगर है तो ब्लेंड अम्लीय है, जबकि pH का मान अगर 7 है तो ब्लेंड उदासीन है। यानी pH ग्रेटर देन 7 तो ब्लेंड क्षारीय होगा, pH लेस देन 7 ब्लेंड अम्लीय होगा और pH इक्वल टू 7 तो ब्लेंड उदासीन होगा। अब इसके आधार पे आप कुछ क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। जैसे किसी ब्लेंड में हाइड्रोजन सांद्रण अगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि किसी ब्लेंड में अगर हाइड्रोजन सांद्रण दिखाया जा रहा है कि ये आपका 10⁻⁻4 है, तो 10⁻⁻4 होगा तो इसका pH निकालना है और प्रकृति बताना है। तो pH आप कैसे निकालेंगे? pH के लिए आपको फार्मूला दिया हुआ है कि pH बराबर होता क्या है। यहाँ पे pH का फार्मूला आप दे सकते हैं। यहाँ पे pH
pH बराबर आपको दिख रहा है कि माइनस लॉग 10 बेस हाइड्रोजन आयन सांद्रण, माइनस लॉग 10 बेस हाइड्रोजन आयन सांद्रण। यहाँ पे हमने क्या किया है, आप देखिए कि हाइड्रोजन सांद्रण 1.0 10 की पावर -14 था, तो यहाँ पे क्या किया, माइनस रखा, लॉग 10 बेस हाइड्रोजन सांद्रण का मान रख दिया। अब आपको मालूम है कि लॉग 10 बेस ए मल्टीप्लाई बी क्या होता है, लॉग 10 बेस ए प्लस लॉग 10 बेस बी। ये फार्मूला आपने 9th में पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा। और लॉग 10 बेस 1 का मान 0 होता है, लॉग 10 बेस 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। और लॉग 10 बेस 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसी आधार पे लॉग 10 बेस 10 का मान 1 हो गया और 1 होगा, और पावर कितना है -4, तो यहाँ -4 आ जाएगा। 0 प्लस -4, क्योंकि आगे माइनस है तो अंदर जाएगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो pH कितना आएगा, प्लस आएगा। विलेन का pH 4 आ गया। प्रकृति क्या है, चूँकि pH 4 आया है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिख दिया है, वो गलती से लिख गया है कि pH 4 आया तो विलेन क्षारकीय होगा। क्षारकीय नहीं होगा, ये अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। ये सोल्यूशन क्या होगा, ये आपका एसिडिक होगा, ये सोल्यूशन आपका एसिडिक होगा। और यहाँ पे ये गलती से क्षारीय लिख गया है, तो इसको आप क्षारीय मत मानिए, यहाँ पे एसिडिक होगा। ये विलेन आपका क्या होगा, एसिडिक होगा। लिखते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये कहिए कि लेक्चर में ध्यान आ गया, नहीं तो फिर हम क्षारीय लिख दिए थे इसको। क्षारीय नहीं, अम्लीय विलेन होगा, क्योंकि pH 4 आ रहा है तो विलेन क्या होगा, अम्लीय होगा। इसी तरह मैंने दूसरा सवाल दिया है और उसका भी pH आपको निकालना है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन दिया है, उसके लिए भी फार्मूला दिया है। अगर हाइड्रोक्साइड आयन दिया है तो हाइड्रोजन आयन आपको निकालना होगा। हाइड्रोजन आयन निकाल लेंगे तो pH जैसे आपने पहले सवाल में लगाया है, जैसे आपने पहले सवाल में pH निकाला है, जैसे यहाँ पे, इसी तरह से pH वहाँ भी आप निकाल लेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ फार्मूले, ये है, ये फार्मूला आप देख लीजिए कि pH हमने निकाला था पिछले सवाल का, pH 10 आया था, ये विलेन क्षारीय होगा। और जिसका pH 4 आया था वो विलेन अम्लीय होगा। अब लॉग 10 बेस 1 का मान 0 होता है, लॉग 10 बेस 10 का मान 1 होता है, लॉग 10 बेस 100 का मान 2, लॉग 10 बेस 1000 का मान 3, और लॉग 10 बेस a मल्टीप्लाई b बराबर लॉग 10 बेस a प्लस लॉग 10 बेस b। धन्यवाद।